विवादों और जाकिर नायक का तो चोली दामन का साथ है। माफ कीजिएगा, विवादों और जाकिर नालायक का तो चोली दामन का साथ है। बहुत गहरा साथ है विवाद का, जाकिर नायक का। कुछ इतना करीबी मानो जैसे एक दूसरे के कभी अलग ही ना हो पाए, अलग हुए ना हो। उदाहरण के लिए बताऊं तो जैसे 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 पैखाने और बदबू का, समझे ना, जैसे टॉयलेट और उससे आ रही दुर्गंध का। हाँ, बिल्कुल यही रिश्ता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। और आज ये काफिर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी इस स्वघोषित इस्लामिक स्कॉलर की धज्जियां उड़ाने वाला है और परत दर परत इसकी हकीकत आपके सामने लाऊंगा, वह भी तथ्यों के साथ। जय श्री राम दोस्तों। तो हुआ कुछ यूं कि विवादों का बादशाह, भारत का भगोड़ा, आतंकवाद का समर्थक, मनी लॉन्ड्रिंग, हेट स्पीच, टेरर फंडिंग का आरोपी, पाकिस्तान सरकार के आतिथ्य पे हवाई मार्ग के रास्ते मलेशिया से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट में उड़ता हुआ 30 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचता है और इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट उतरने के साथ ही रायते का फैलना शुरू हो जाता है। जाकिर नायक, माफ कीजिएगा, जाकिर नालायक कहता है कि पाकिस्तान में मैं अतिथि हूं, तो मैं फ्लाइट में जो अपने संग 1000 केजी का वजन लाया हूं उसके पैसे मैं भला क्यों दूं? मतलब अतिथि तो तुम्हारा हो तो मैं क्यों दूं? पर सामने भी पाकिस्तानी है भैया। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस कहने लगती है या तो लगेज का किराया दे या 1000 किलो गंदम दे। तो बेचारे ने माफी मांगी। खैर जी, इस्लामिक स्कॉलर को तथाकथित पाकिस्तान में सरकारी अतिथि होने के कारण अपना ज्ञान का प्रदर्शन तो करना ही था। तो सारा ताम झाम लगाया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें पाकिस्तान के बच्चे भी शिरकत करते हैं। वहां पाकिस्तान की एक दुर्लभ शिक्षित बच्ची बहु विवाह पर प्रश्न पूछ बैठती है कि क्या बहु विवाह सही है? जाकिर नालायक परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज दशरथ का हवाला देने लगता है, उदाहरण देता है कि उन्होंने भी तो कई शादियां की थी। अब इस मूर्ख को जवाब देने का समय आ गया है। और दर्शकों, जरा गौर से सुनिएगा, अगर कोई अन्य शांतिदूत आपसे प्रश्न करता है तो आपका जवाब क्या होगा मैं बताता हूं। मनुष्य में 10 इंद्रियां होती हैं और महाराज दशरथ ने मोक्ष के लिए अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनकी 3 रानियां थीं जो तीनों गुणों का प्रतीक है। पहली माता कौशल्या, जो कि सतगुण का प्रतीक है, और माता कौशल्या देवी शांता और भगवान राम की मां है। मनुष्य के अंदर दूसरा गुण होता है रजोगुण, और माता सुमित्रा उनकी प्रतीक है। माता सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मनुष्य के अंदर तीसरा गुण होता है तमोगुण, और भरत की माता केकई उसकी प्रतीक थी। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र 4 पुरुषार्थ के प्रतीक थे। राम धर्म का प्रतीक थे, लक्ष्मण काम का, भरत मोक्ष का और शत्रुघ्न अर्थ का। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर को कुछ पता नहीं, बकवास करनी है बस। यार, कहीं इसका लक्ष्य हमें नीचा दिखाना तो नहीं, या फिर भगोड़ा ये बताना चाहता है कि हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सब भी ठीक है। अब इस भगड़े को ने ना भगवान कृष्ण के विषय में भी कहा था, तो मैं आपको भगवान कृष्ण के विषय में भी डिटेल में बताता हूँ। इसने कहा कि उनकी 16,000 पत्नियां थी, तो ये भी सुन लो भाई, किस कारण से थी, क्यों थी, वो भी आपको बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के समय में एक राक्षस था, उसका नाम था नरकासुर। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण रखा था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध कर दिया। बाद में 16,000 लड़कियां अपने घर गईं। घर वालों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। वे 16,000 कन्याएं दोबारा से श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं और पूछती हैं हम कहां जाएं। भगवान श्री कृष्ण 16,000 रूपों में उन सब से विवाह करते हैं। यही फर्क होता है धर्म का, मजहब का और रिलीजन का। क्योंकि धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है,
जैसे भगवान का भी कर्तव्य था, श्री कृष्ण का भी कर्तव्य था अपने प्रजा के हितों की रक्षा करना। खैर, दोबारा भगोड़े नालायक पर आते हैं। पाकिस्तान में एक GNN नेटवर्क करके न्यूज चैनल है, उसकी एंकर हैं फरहा एम इदरीस। उनको भी हुजूर ज्ञान दिया है कि औरतों का काम करना ठीक नहीं है, मतलब वो काम पे ना जाएं, कैमरे के आगे काम करना ठीक नहीं है, कैमरे के आगे ठीक नहीं है, कैमरे के आगे आना शरीयत के खिलाफ है। अब पाकिस्तानी एंकर तो कुछ पूछ नहीं पाए, लेकिन हाँ, मैं होता तो जरूर पूछ लेता। कैमरे के आगे आना अगर शरीयत के खिलाफ है तो तू क्या कर रहा है? तू कैमरे के आगे क्यों बैठा है? अपना केयर टीवी क्यों खोला था तूने? उसमें कोई लड़की काम नहीं करती थी? पाकिस्तान में कार्यक्रम होता है, एक मतलब और कार्यक्रम होता है, यहाँ अनाथ बच्चे स्टेज पे आती हैं और ये उनके साथ में फोटो खिंचाने के लिए नालायक मना कर देता है कि अनाथ बच्चों के साथ में फोटो नहीं खिंचाऊंगा। हालांकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसमें आया था, जिसका इसने किराया नहीं दिया था, बाद में माफी भी मांगी थी, उनकी एयर होस्टेसेस के साथ इसकी फोटो गूगल पर है, आप देख सकते हैं। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान को जाकिर नायक पर गर्व है, तो इस्लामिक स्कॉलर ने शहबाज शरीफ की भी भरपूर हौसला अफजाई करी और कह डाला कि अगर सब कुछ कुरान के अनुसार चल रहा है तो तानाशाही ठीक है। ये आदमी की वहां की सेना को कुछ सिग्नल दे रहा था क्या? पाकिस्तान मूल के पत्रकार मोइन पीरजादा ने भारत के मुसलमानों से एक प्रश्न करा है। उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमान हमें बताएं कि ये आदमी स्कॉलर कहां से है। तो वहीं आरजू काजमी कह रही हैं कि इसे वापस इसके देश भारत छोड़ दो। जो भी हो, कुछ भी हो, पर यह अभी तो पाकिस्तान में है। दरअसल इसको पाकिस्तान बुलाने का लक्ष्य कुछ और था। पाकिस्तान में एक SCO की बैठक हो रही है, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है, जिसमें भारत के भी शीर्षस्थ नेता हिस्सा लेंगे, एस जयशंकर और शायद प्रधानमंत्री भी लें। तो इस मौके पर जो पाकिस्तानी हैं जाकिर नायक का इस्तेमाल करना चाहता था कि वो जाकिर नायक यहाँ पर आएगा और वो बोलेगा कि बहुत बुरे हालात हैं और फलाना है ढिमकाना है, और देखो मैं बेसिकली भारत का ही मुसलमान हूँ, मेरे संग क्या वहाँ कर आ गया, एक माहौल क्रिएट करेगा उस पूरे इवेंट से पहले। लेकिन ओवरऑल क्या था कि जब भी आप किसी घोड़े पे दांव लगाते हैं ना, आप ये देख लेते हैं कि उसमें कुव्वत कितनी है, वो दौड़ भी पाएगा रेस की नहीं। अब जो पाकिस्तान ने अपना ये घोड़ा खड़ा करा था, वो एक्चुअली पहचानने में भूल गए थे कि वो घोड़ा था ही नहीं, वो तो खच्चर था, वो बेवकूफ था, उसकी बूतेगा ही नहीं है लड़ना। तुमने मतलब अब आप युद्ध में कभी खच्चर को थोड़ी ना ले जाते हो यार, ये लोग हमेशा ही खच्चर को लाते हैं। अब वो प्रधानमंत्री मतलब पता नहीं वो कहाँ शंघाई कॉर्पोरेशन में मतलब समिट में क्या बात करेगा। वो तो कहता है हम जहाँ जाते हैं मतलब ये शरीफ, छोटा वाला शरीफ, वो कह रहा था कि लोग बाग देखते हैं कि कुछ मांगने चले जाए। अभी वहाँ पे भी पता नहीं क्या मांगेंगे समिट में। एनीवेज, all eyes on PM Modi, all eyes on S Jaishankar, and all eyes on India, because we are the real businessmen who could do business with the Chinese, not the Pakistani. वो बस बैठ करके भीख ही मांग सकते हैं, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये था आज का कार्यक्रम, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने एक और मूर्ख खड़ा करा, एक और मूर्ख से कुछ बुलवाया गया, यानी कि बोलने वाला पहला शख्स मूर्ख था, दूसरा जो शख्स था वो भी उससे कुछ कम नहीं था। हर शाख पे उल्लू बैठा है। सुनाए कि नहीं? बर्बाद गुलिस्ता को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। धन्यवाद। जय श्री राम।